कि अगर मिक्सचुएशन की बात की जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो मिक्सचुएशन एक तरीके का न्यूरल मैकेनिज्म है। दैट इज अ न्यूरल मैकेनिज्म है ये। ठीक है, अब देखिए हो कैसे रहा है ये। तो मैंने कहा कि the reflexes is initiated, the reflexes is initiated when interoreceptor, that is interoceptors present on wall of urinary bladder, तो बेसिकली रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होगा जो कि इंटेरोरिसेप्टर से रिफ्लेक्सेस जनरेट होगा, और इंटेरोसेप्टर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के ऊपर मौजूद है, बाहर की वाली वॉल के ऊपर मौजूद है। तो मैंने कहा कि get stimulated by the tension created due to stretching of bladder, caused due to stretching of bladder which is filled with यूरिन। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया है कुछ या नहीं आया है, जल्दी बताइए। हाँ जी, देखिए हम लोग जिस मैकेनिज्म की अभी बात कर रहे हैं दैट इज अ मिक्सचुएशन। मिक्सचुएशन का मतलब क्या हुआ करता था, जरा बताइए। यूरिनेशन। दैट इज अ यूरिनेशन या रिलीजिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। ये बात आपको अच्छे से पता है, क्लियर है बात। अब मैंने कहा कि मिक्सचुएशन जो है एक तरीके से न्यूरल मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कर रही हैं नर्व्स। ठीक है, मैंने कहा एक रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा, और ये रिफ्लेक्स कहां से इनिशिएट होगा, तो मैंने कहा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर कुछ इंटेरोसेप्टर मौजूद होते हैं। इंटेरोसेप्टर का मतलब है इस तरीके के मॉलिक्यूल्स या इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं ब्रेन को। तो मैंने कहा कि इंटेरोसेप्टर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के ऊपर मौजूद है, और ये तब एक्टिव होंगे जब ये यूरिनरी ब्लैडर टेंशन में आएगा। टेंशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज खिंचाव होगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या कॉज हो रहा है, दैट इज खिंचाव पैदा हो रहा है। और जैसे खिंचाव पैदा हुआ तो उसकी वजह से इंटेरोसेप्टर जो है फॉरेन इंफॉर्मेशन देने लगे ब्रेन को। तो ये स्ट्रेचिंग जो हुआ है ब्लैडर का, और ये स्ट्रेचिंग किस वजह से हुआ है, तो ये बेसिकली यूरिन के भरने की वजह से स्ट्रेचिंग हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो यस सर। they send the signal to CNS। CNS का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, which then release information by motor nerves to initiate contraction, और इससे मिक्सचुएशन कॉज हो जाएगा। इसका मतलब जब ये इंफॉर्मेशन सीएनएस को पहुंची
तो सीएनएस ने फौरन मोटर नर्व्स के जरिए इंफॉर्मेशन भेजी कि ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इससे यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर आने लगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आइए, फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पर आते हैं। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पर। हाँ जी, नेफ्रॉन में क्या क्या था जरा बताइए जल्दी से। The Bowman's capsule, glomerulus, और PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct. ओके, तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए नेफ्रॉन की, कल मैंने बात बताई थी, मैंने कहा था कि नेफ्रॉन एक तरीके का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी था या नहीं था? तो ये Yes, बताइए sir. कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? 1 million. That is each kidney have, कितने बताया आपने? 1 million. 1 million नेफ्रॉन। 1 million कितने होते हैं तकरीबन? 10 lakhs. That is 10 lakhs. 10 lakhs के अराउंड। क्लियर है बात? इसके बाद अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन का एक और भी नाम है, दैट इज अ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और नेफ्रॉन का एक नाम और भी है, दैट इज अ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो नेफ्रॉन के एक नाम है, दैट इज अ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर अब बताइए क्या क्या पार्ट आपने बताया है। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया आपने? तो आपने बताया दैट इज बोमन्स कैप्सूल। सबसे पहले क्या बताया? तो सबसे पहले आ जाइए बोमन्स कैप्सूल पर। ग्लोमेरुलस। जी एक सेकेंड। तो बोमन्स कैप्सूल, दूसरा आपने बताया ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई, ग्लोमेरुलस हो गया। इन दोनों को PCT. मिला के आप क्या कहते थे? Malpighian tubule. दैट इज अ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। Tubule. दैट इज अ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा आपने क्या बताया? PCT. दैट इज अ पीसीटी। पीसीटी का मतलब दैट इज अ Distal प्रॉक्सिमल convoluted कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या था? TCT. Loop of Henle. तो दैट इज अ लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद क्या था? DCT. तो दैट इज अ डीसीटी। और उसके बाद क्या था? Collecting duct. दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। यहां तक बात समझ में आ रही थी? ठीक है, तो Yes, आइए sir. बोमन्स कैप्सूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, दैट इज अ बोमन्स कैप्सूल पर। एक चीज और यहां पर मेंशन कर लीजिएगा कि अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी एंड तकरीबन 20 to 60 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। तो इसका जो डायमीटर है वो 20 to 60 माइक्रोमीटर डायमीटर है। और इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज अ 3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। Yes, अच्छा, आइए बोमस कैप्सूल। तो बोमस कैप्सूल बेसिकली क्या था? एक तरीके का, हाँ जी, दैट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर था। कप शेप्ड स्ट्रक्चर था या नहीं था? हाँ जी, Yes, sir. ओके। Yes, कप sir. शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग 2 वॉल्स। इसके अंदर कितनी वॉल्स थी? इसके अंदर थी बेसिकली 2 वॉल्स थी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या लगा हुआ था वोमेन कैप्सूल के अंदर? तो दैट इज अ ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? क्या था? Sir, जाली. अच्छा, ऐसे बताएंगे? सी। तो मैंने कहा कि विद इन द वोमेन्स कैप्सूल
within the Bowman's capsule a network or tuft. नेटवर्क माने क्या होता है? नेटवर्क Connections. जी, यानी बहुत सारे पाइप जब एक साथ मिल गए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में मिल गए हैं, तो डेट इज फॉर्म नेटवर्क। या फिर टफ्ट माने क्या होता है? तो टफ्ट के मायने होते हैं गुच्छे के। तो मैंने कहा कि बोमस कैप्सूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक नेटवर्क है या टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, दैट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। तो विद इन द बोमस कैप्सूल अ नेटवर्क और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर नेटवर्क और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, और उसको क्या कहते थे आप? हाँ जी, उसको क्या कहते थे? ग्लोमेरुलस नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई। इसके बाद ये बताइए कि ग्लोमेरुलस के अंदर कौन ब्लड लेके आ रहा था, कौन ब्लड लेके जा रहा था? Efferent Efferent artery. हाँ हाँ, क्या क्या बताया आपने? दैट इज एन अफरेंट आर्ट्रियोल था या विनियोल था? आर्ट्रियोल श्योर? मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। Arteriole. हाँ जी, आर्ट्रियोल Arteriole. आर्ट्रियोल था ना, अफरेंट आर्ट्रियोल। तो अफरेंट Yes, sir. आर्ट्रियोल ब्रिंग यस सर ब्लड A किसके वाला। अंदर लाता था? ब्रिंग ब्लड इन Glomerulus. ग्लोमेरुलस, ठीक है। किस लिए लाता था? मकसद क्या था? फिल्ट्रेशन फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ जी, फिल्ट्रेशन से क्या मतलब है? किस चीज का फिल्टर होगा यहाँ पर? तो ब्रिंग ब्लड इन ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या ये बात सही है? यस सर ओके। इसके बाद ये बताइए कि दूसरी वाली जो हुआ करती थी वो कौन सी थी भाई, जो लेके जा रही थी साफ ब्लड? Efferent artery. दैट इज एन एफरेंट आर्टरियोल। क्या पहचान थी? कौन सी वाली लाएगी और कौन सी वाली लेके जाएगी? ए वाली लाएगी E वाली वाली ले लाएगी, जाएगी और ई वाली लेकर जाएगी। तो एफरेंट आर्टरियोल टेक अवे द प्योरिफाइड ब्लड। कहाँ ले जाएगा ये? इन हार्ट बॉडी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं है? यस सर ओके। तो नेक्स्ट बताइए कि व्हाट इज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स? दैट इज अ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है बताएं? या मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ना कहकर बल्कि मालपीजियन बॉडी बोलें इसको। The renal corpuscle. हाँ जी, मालपीजियन बॉडी में कौन कौन आ जाएगा? Bowman's capsule and glomerulus. तो इसके अंदर आ जाएगा, बेसिकली मालपीजियन बॉडी में आ जाएगा, दैट इज अ ग्लोमेरुलस And Bowman's capsule. एंड बोमन्स कैप्सूल। यानी ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल टुगेदर क्या फॉर्म करेंगे? Malpighian body. टुगेदर फॉर्म मालपीजियन बॉडी। और कॉर्पसल्स भी कहते हैं इसको हम। क्या कहलाता है? Corpuscle. दैट इज अ कॉर्पसल्स। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके। इसके बाद आइए, तो मैंने सर कहा एक मिनट कि ऊपर कर दीजिए ओके मैंने कहा कि द इनर लेयर हैव स्पेशल Squamous epithelium. सेल्स। मैंने बोला यहाँ पर इनर लेयर हैव स्पेशल सेल्स, इनर लेयर पर, ठीक है। इनर लेयर हैव स्पेशल सेल्स known as podocytes, known as podocytes। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर।
तो मैंने कहा कि these cells have minute spaces called filtration pore or slit, called filtration pore और slit। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? Yes, sir. हाँ जी, ओके। जरा एक बार देख भी लीजिए कि ये पोडोसाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ये जगह, ये दिखाई दे रही है वाली जगह, Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पर लगे हुए हैं पोडोसाइट्स। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? पोडोसाइट्स। और अगर Podocytes. पोडोसाइट को देखेंगे तो पोडोसाइट के बीच में इस तरीके की स्पेस होगी, और जब ऐसी स्पेस है तो जब वेस्ट निकल के आया तो वो इधर से छन कर इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है वेस्ट, ये आ गया वेस्ट। तो ये जो स्पेशल टाइप के सेल थे ये वाले, ये स्पेशल टाइप का सेल था, ये स्पेशल टाइप का सेल था। तो ये स्पेशल टाइप के सेल को आपने क्या नाम दिया था? Podocytes. Podocytes. और पोडोसाइट के बीच में ये जो ओपनिंग नजर आ रही है छोटी सी हल्की सी, इसको क्या नाम दिया आपने? ये वाली को, इन ओपनिंग को क्या नाम दिया है? दैट इज अ फिल्ट्रेशन। हाँ जी, दैट इज तो नोन एज पता अ नहीं। फिल्ट्रेशन Filtration pore. स्लिट या फिर पोर। स्लिट के मायने होते हैं पोर के ही, तो आप पोर समझ लीजिए या स्लिट समझ लीजिए, बात एक ही। दैट इज अ स्लिट हो जाए या फिर पोर हो जाए। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पोडोसाइट हो गए और इनके बीच में फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। Yes, sir. आउटर कवरिंग किससे घिरी हुई है? तो मैंने कहा कि आउटर कवरिंग ऑफ वुमेन कैप्सूल हैव किस तरीके का एपिथेलियम होगा? हाँ जी, हैव, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स कैसे होते हैं? हाँ जी, कॉफी तो खटक हो जाएगी, बना दूं? तो दैट इज अ फ्लैट सेल्स होंगे। किस तरीके के सेल्स होंगे स्क्वेमस एपिथेलियल? दैट इज फ्लैट सेल्स Flat. होंगे, फ्लैट एकदम। यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा बताइए? दैट इज अ सर प्रॉक्सिमल थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। PCT. Proximal convoluted tubule. कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, जिसको आप शॉर्ट में क्या कह देते थे? दैट इज अ पीसी। PCT. तो ये देखिए, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। हाँ जी, ये कहाँ का पार्ट था बताइए जरा? Bowman's capsule. नियर Oh, पार्ट sorry. विद बोमेंस कैप्सूल। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि वो Bowman's capsule के पास होगा. वो बोमेन कैप्सूल के पास में है, बात समझ रहे हैं? अच्छा भाई, Yes, sir. ये क्या करेगा? इसके सेल्स होंगे कैसे? हाँ जी, तो फिलहाल मैंने कह दिया कि हेयर जो सेल्स होंगे, पहली बात वो होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो मैंने कहा कि इट हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इट हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से क्या फायदा होगा भाई? हाँ जी, सो The द absorption. एब्जॉर्प्शन of useful material takes place, useful material takes place। ठीक है,
और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ salts by एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके जरिए एब्जॉर्ब होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रीएब्जॉर्प्शन होगा सॉल्ट्स का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, ईटीसी कर दिया है, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पार्ट बताइए। लूप ऑफ हेनले। कैसी शक्ल होती है लूप ऑफ हेनले की? यू शेप। तो मैंने कहा कि ये यू शेप्ड है, ठीक है, यू शेप्ड है ये। अच्छा, किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा? तो मैंने कहा कि part of and descending part of it. तो that is present in between PCT, DCT. PCT and DCT. What is PCT and DCT? Proximal convolute tubule and distal convolute tubules. ओके, अब मैंने कहा कि इट हैव टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? Ascending and ascending. descending loop of Henle. पहला आपने बताया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दैट इज आवर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दूसरा क्या है? Ascending. दैट Loop इज of एन Henle. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes sir. सर। मैंने कहा कि अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये बेसिकली एक तरीके की हेयर पिन लाइक लूप होता है, हेयर पिन लाइक लूप होगा। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, Hairpin जैसा shape है. जो पिन होती है बिल्कुल उसी तरह इसका भी शेप होता है और डायमीटर भी बहुत फाइन होती है, ये बहुत फाइन, समझ रहे हैं, बहुत फाइन होती है, कहने का मतलब Yes, यहाँ sir. पर ये है। तो लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट्स हो गए? 2 parts. तो कौन कौन सा था? एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लूप ऑफ Ascending. हेनले। ascending। तो नेक्स्ट आइए बेसिकली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं। तो दैट इज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हाँ जी, तो पहली बात, diameter is same, diameter is same as PCT। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका जो डायमीटर होगा वो तकरीबन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के जैसा होगा, ठीक है। Yes थिक sir. सेगमेंट होगा, सेगमेंट इसका कैसा होगा? Thick. थिक होगा, क्लियर है बात? Yes और फिर मैंने कहा कि हैव सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसका क्या मतलब है? Flat से नहीं, फ्लैट नहीं होंगे, क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप के सेल्स होंगे। हैव सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। हाँ जी, ये बताइए जिस नाम में सिंपल लिखा होता है उससे क्या समझ में आता है? एक टाइप का के मतलब है दैट इज अ सिंगल लेयर। उसका क्या मतलब है? Single layer. तो अब क्या मतलब बन गया इससे कि सेल की शक्ल कैसी है? क्यूब की तरह, Cube और की तरह. स्किन है ये बेसिकली, यानी स्किन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि स्किन की तरह काम कर रहा है इसका मतलब है कि कवरिंग कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो कवरिंग की तरह या प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है उसको आपने नाम दे दिया एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर इस नाम से पता चल रहा है कि एक सिंगल लेयर है क्यूबॉइडल शेप के सेल्स की, और जब सिंगल लेयर है क्यूबॉइडल शेप के सेल्स की तो इसको आपने नाम दे दिया बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई?
Yes, sir. Yes, sir. सर आपने बोमन्स कैप्सूल में लिखवाया था सिंपल स्क्वामस। जी, बाहर सर, वाले लेकिन, सरफेस पर, यस सर, बाहर वाले लेकिन सरफेस पर अगर आप देखेंगे, बाहर के सरफेस पर देखिए, बाहर वाला सरफेस ये वाला है, ये बाहर वाला सरफेस है, ये बाहर का अंदर की सरफेस है। सरफेस में 2 लेयर्ड होती है। अंदर के लेयर पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पोडोसाइट लगे हुए हैं, ये पोडोसाइट्स हैं, ये वाले। यस सर, तो हमने सर एक बुक में पढ़ा था कि बाहर वाली लेयर पर 2 लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियल होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर 2 लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियल हो जाएगा तो फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ रही हैं? अंदर पोडोसाइट थे, तभी तो यहां से वेस्ट निकल के इसमें से छन के अंदर गया है। अगर यहाँ पर अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है यहाँ पर, तो मटेरियल पास ही नहीं होता, और जब पास नहीं होता फिल्ट्रेशन कहां से हो जाएगा? सर अंदर नहीं, आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पर अगर आप देखें तो एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर बेसिकली ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर देखा जाए तो बोमेन्स कैप्सूल की जो थिकनेस है वो वैरी करेगी, क्योंकि अगर नेफ्रॉन को आप देख रहे हैं तो अलग अलग नेफ्रॉन टाइप, अलग अलग नेफ्रॉन से थोड़ा बहुत साइज में भी फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डायमीटर दिखाया है कि डायमीटर इसका 20 से लेकर 60 माइक्रोमीटर पर है, तो इसका मतलब इसकी थिकनेस वैरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द लेयर। समझ गए? ओके सर जी। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया था, ठीक है। यहां पर किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर। दैट इज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? डिसेंडिंग में वाटर, असेंडिंग में यूरिन। जी। अब एक और बात जरा मुझे बताएंगे आप लोग, ये बताइए कि अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको मैं दिखाऊं, तो मैंने कहा कि देखिए अज्यूम करिए कि ये फिलहाल किडनी है, और इसके अंदर का अगर पार्ट दिखाएं तो ये अंदर का पार्ट हुआ, ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हाँ जी, रीनल अंदर कॉर्टेक्स, वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रीनल मेड्यूला। क्या ये बातें समझ में आती हैं या हमें कुछ नहीं आता समझ में? यस सर। आती हैं आपको भी? अच्छी बात है। मैंने कहा कि अगर यहाँ पर आप नेफ्रॉन देख रहे हैं तो नेफ्रॉन इस तरीके से लगे हुए नहीं लगे हुए नेफ्रॉन इस तरीके से। इस नेफ्रॉन को अगर मैं दिखाऊं तो मैंने इस तरीके से नेफ्रॉन दिखाया है, दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन? यस सर। ये नेफ्रॉन कौन सा वाला है? इस नेफ्रॉन को क्या कहते हैं हम? तो दैट इज अ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कैसे पता चला इसका नाम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है? क्योंकि ये बड़ा है। अच्छा, मेडुला में जा रहा है ये। इसके बारे में क्या कहना है? कॉर्टिकल। तो दिस इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लॉन्ग लूप ऑफ हेनले और एग्जैक्टली, यानी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, और इसका मेन काम है यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना। क्या कराना? इसका मेन काम क्या है? दैट इज द वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना। और दूसरा नेफ्रॉन कौन सा है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दैट इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा है। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनिएगा। और मैंने कहा कि देखो ये मैंने एक बाउंड्री दिखाई है, ये वाली बाउंड्री, इसके ऊपर का पोर्शन अगर मैं दिखा रहा हूं तो दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर का पोर्शन दिखा रहा हूं तो दिस इज द रीनल मेड्यूला। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। मैंने कहा कि रीनल मेड्यूला के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे मैंने डॉट्स बनाए हैं, बहुत सारे डॉट बनाए हैं। डॉट्स नहीं? यस सर। और यहाँ पे डॉट कम है। इसका मतलब ये हुआ कि रीनल मेड्यूला के अंदर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। कैसा सॉल्यूशन है रीनल मेड्यूला में? कंसंट्रेटेड। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। डाइल्यूट। क्या होता है डाइल्यूट और क्या होता है कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होता है। सॉल्वेंट किसके अंदर? डाइल्यूट में ज्यादा होता है। और कंसंट्रेटेड के बारे में क्या कहना है आपका?
दैट इज सॉल्वेंट कम होता है। क्लियर है ना ये बात? तो Yes, अब sir. अगर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि यहां इसके पाइप के अंदर पानी ज्यादा है, यानी जो फिल्टर होके आया है मटेरियल वो यहां से आया फिल्टर होके, और इसके अंदर पानी ज्यादा है। जब इसमें पानी ज्यादा है तो बाहर आपने कहा कि बाहर का सॉल्यूशन कैसा है? Concentrated. और कंसंट्रेटेड का मतलब बाहर पानी क्या है? ज्यादा अरे कम बाहर कंसंट्रेटेड है कम भाई। सॉरी सर, हाँ सर कम है सर। भाई बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इस वजह से पानी निकल कर बाहर आ गया, ऐसे बाहर आ गया पानी, ये आ गया वाटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, नहीं sir. आ रही है? यस सर। तो ये पानी आ रहा है बाहर। क्लियर है यहां तक? तो जब ये हाँ, पानी सर। बाहर आ गया इससे निकलकर, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस जगह पर हुआ? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लूप ऑफ हेनले। Yes, sir. अच्छा, क्यों पानी निकल के बाहर आया है? बाहर पानी कम था। बाहर अगर आप दिखाऊं मैं आपको कि देखो ये लूप ऑफ हेनले है, इस तरीके से देखें तो ये इस तरीके से लूप ऑफ हेनले है ये। क्लियर है? और यहां पर अगर देख रहे हैं तो ये बेसिकली सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अगर देखेंगे तो यहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? Concentrated solution. और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? Dilute. तो बताइए पानी किधर ज्यादा किधर कम है? लूप ऑफ हेनले में पानी ज्यादा है। और बाहर पानी कम है। कम है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी निकलकर लूप ऑफ हेनले से किस में आ रहा है? हाँ जी, बाहर किसके अंदर आ रहा है? बाहर किस में आ रहा है? रीनल मेड्यूला। दैट इज अ रीनल मेड्यूला के अंदर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस एक और हार्मोन Yes, होता है sir. जिसका नाम होता है एडीएच। वर्क ऑन किस पर काम करता था ये? हाँ जी, दैट इज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनले so that absorption of water becomes maximum। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब हुआ यहाँ पर? एडीएच जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसकी वजह से लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग अरे लूप ऑफ एडीएच हेनले खुद से हार्मोन है। सॉरी सॉरी सॉरी। एडीएच हार्मोन की हेल्प से अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होगा। आपने कभी पियक्कड़ों का नाम सुना है? क्या सर? किसका? हद किसका? होती है यार। अरे भैया, पियक्कड़ों का सर, नाम सुना है कभी? केकड़े। सर पियक्कड़ सुना है, उसका मतलब भी होता है नाम ऐसा। जी जी, अच्छा क्या? वो ड्रंकार्ड। हाँ सही पकड़े हैं, अंग्रेजी में उनको कहते हैं ड्रंकर्ड। जी, कभी नाम सुना है ड्रंकर्ड्स का? हाँ सर, यस सुना है। सर। Why they are called as drunkard? As they drink water or something else? They consume Alcohol. alcohol. Oh my God! And alcohol inhibit the secretion of ADH. अल्कोहल किसको रिड्यूस कर देगा? एडीएच की ADH secretion। और एडीएच के सिक्रीशन जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। कम हो और जाएगा। इसकी वजह से बॉडी जो है वो ज्यादा जल्दी पानी को लूज कर देगी। बजाय पानी को बाहर आने के, ये पानी आगे चला जाएगा और यूरिन के साथ बाहर चला जाएगा। इसका मतलब बॉडी बहुत जल्दी 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 वाटर लॉस करेगी। और जब बहुत जल्दी जल्दी वाटर लॉस करेगी तो इसका मतलब मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होना घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो इस वजह से पर्सन जो है वो धीमे धीमे वीक होने लगेगा, मिनरल डेफिशिएंसीज होने लगेंगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। सर। नेक्स्ट कौन सा लूप आएगा? सर एक क्वेश्चन पूछना था जी, सर। एज कंपेयर टू पीसीटी, वो लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा होता है। कहां पर? पीसीटी का?
पीसीटी से कंपेयर करें तो लूप ऑफ हेनले हाँ बिल्कुल, लूप ऑफ हेनले हाँ बिल्कुल छोटा सर, होगा। तो फिर आपने ये क्यों लिखवाया है कि लूप ऑफ हेनले और पीसीटी का डायमीटर सेम होता है? तो मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मैंने ये कहा है कि सेम का मतलब नियरली सेम है, डजंट मीन कि वो पूरी तरीके से सेम है। समझ रहे हैं? यहां पर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इस तरीके से आ रहा है, ये वाला ये इस तरीके से आ रहा है, बात समझ रहे हैं? ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आए, और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जब आए तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसके बाद ये पाइप पतला हो गया है ताकि इसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो, और जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। अगर पाइप बड़ा होता तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और सीधा ऐसा चला जाता, क्योंकि ये पानी रुकता ही नहीं यहां पर। नहीं आई कुछ भी बात समझ? सर आ गई, पर वो स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो रही थी। जी, स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो रही है। यहां पर कहने का मकसद ये है कि जो पीसीटी है और लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले का जो स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, उसका डायमीटर और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का डायमीटर नियरली इक्वल है, सेम है। ओके स्टार्टिंग वाला। अब कुछ बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा जरा बताइए। हाँ जी, क्या होगा? तो मैंने कहा कि यूरिया absorption is transferred into filtrate। कहां से? from renal medulla medulla to loop to of Henle. make less concentrated